इंडिया जीके मास्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लाइब्रेरियन का जो बहाली आ रही है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डॉक्टर अमित किशोर का जो बुक है, इन्हीं से मैं प्रश्न लेकर के आता हूं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 7500 प्लस प्रश्न इस बुक में दिया हुआ है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर संग्रह है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, KBS से NVS DSSB यानी जितने भी परीक्षाएं हो चुकी है, यह बुक सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। खास करके जो आने वाले बिहार लाइब्रेरियन जो बहाली होने वाली है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए 7500 प्लस का सीरीज लाए हैं। अगर आप 7500 प्लस पूरा अगर क्वेश्चन आप देख लेते हैं हमारे चैनल पे, तो आपको ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा लाइब्रेरियन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं खंड 1 खंड 2 यानी जितने भी प्रश्न दिया हुआ है 7500, इसमें पूछा हुआ प्रश्न है। यह बुक डॉक्टर अमित किशोर, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर अमित किशोर के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है लाइब्रेरियन के लिए। चलिए, हम लोग अभी तक 100 प्रश्न पूरा कर चुके हैं। अगर आप हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे जाकर के चैनल पर पिछले वीडियो देख लें। आप लोगों को 2 वीडियो अभी तक हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। 50-50 का क्लास हम लोग दे रहे हैं, 2 क्लास हो चुका है। अगर आप हमारे दोनों क्लास नहीं देखें तो आप जाकर के हमारे चैनल पे देख लें। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, आज का 101वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आज का हम लोग 101वां प्रश्न देखते हैं। चलिए, यहाँ पे 101वां प्रश्न क्या है? पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है? देखिए 101वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सी, एवरी बुक इट्स रीडर। देख लीजिएगा, एवरी बुक्स इट्स रीडर। कौन सा प्रश्न था? तो पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम कौन सा था? तो याद रखिएगा एवरी बुक इट्स रीडर। आगे देखिए 102वां प्रश्न क्या है? पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? देखिए यहाँ पे 102वां प्रश्न क्या कह रहा है? पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? चलिए इसका देख लेते हैं। आंसर क्या है 102 का? 102 का आंसर हो जाएगा सेव द टाइम ऑफ द रीडर। क्या है? तो सेव द टाइम ऑफ द रीडर। कौन सा प्रश्न था? तो देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। प्रश्न हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम कौन सा है? तो याद रखिएगा सेव द टाइम ऑफ द रीडर। आगे देखिए यहाँ पे 103वां प्रश्न क्या कह रहा है? आप अगर हमारे क्वेश्चन अगर नहीं देखें 50-50 का हम लोग 2 क्लास अभी तक कर चुके हैं, टोटल 100 क्वेश्चन हुआ है। आप हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो जा करके देख लें, हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगर वीडियो अपलोड करूँ तो साथ समय सूचना आपको प्राप्त हो जाए। चलिए यहाँ पे देखिए 103वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है। क्या कह रहा है? पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, लाइब्रेरी इज अ ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा क्या है? तो पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र है, लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए 104वां प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? 104वां प्रश्न हो गया, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सेकंड एंड फोर्थ लॉ। याद रखिएगा सेकंड एंड फोर्थ लॉ। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सेकंड एंड फोर्थ लॉ किस पुस्तकालय विज्ञान पर आधारित है? तो याद रखिएगा ये यहाँ पे देख सकते हैं पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों पर केंद्रित है? तो याद रखिएगा सेकंड एंड फोर्थ लॉ। याद रखिएगा। आगे देखिए 105वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया? यहाँ पे देखिएगा पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित किया गया? तो याद रखिएगा फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। कौन सा है? तो फर्स्ट एंड थर्ड लॉ। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट एंड थर्ड लॉ किस नियम को संकेंद्रित किया गया? तो यहाँ पे याद रखिएगा पुस्तक ध्यान संकेंद्रित को किया गया, याद रखिएगा फर्स्ट एंड थर्ड लॉ के द्वारा। आगे देखिए 106वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान, फर्नीचर और उचित प्रकाश व्यवस्था पर जोर देता है? चलिए यहाँ पे देखिए पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान, फर्नीचर और उचित प्रकाश व्यवस्था पर जोर देता है? तो याद रखिएगा फर्स्ट लॉ। देखिए यहाँ पे जितने भी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ यानी लॉ से जितने भी
क्वेश्चन बनता है। इस बुक में सारा प्रश्न टॉपिक वाइज दिया हुआ है। यूनिट का 370 प्रश्न यूनिट 1 में दिया हुआ है, याद रखिएगा। मैं आप लोगों को पूरा 370 प्रश्न यूनिट 1 का करवा दूंगा और 370 जैसे ही होगा मैं आप लोगों के लिए PDF प्राप्त करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इस पुस्तक में ला से जितने भी प्रश्न आया है, यानी जितने भी प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि बस यूं ही खाली ला ला आ रहा है एग्जाम में, ऐसा नहीं है। यानी टॉपिक वाइज इस बुक में सारा, यानी फर्स्ट ला, सेकंड ला, थर्ड ला से जितनी भी प्रश्न बनता है सारा बुक में दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के स्थान फर्नीचर और उचित प्रकाश व्यवस्था पर जोर देता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट ला, यानी लॉ से जितने भी प्रश्न बनता है इस बुक में सारा दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए 107वां प्रश्न क्या है, कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है। सबका मानी अलग है, यहाँ पे तोड़ तोड़ करके बढ़िया से समझ करके पढ़िएगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सी चीज़ में चेंज हो जा रही है। देखिएगा यहाँ पे क्या है, तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र, यहाँ पे बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देती है। तो सेकंड ला, आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड ला किस नियम पर जोर देता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है कौन सा, तो सेकंड ला, याद रखिएगा। चलिए 108वां प्रश्न क्या है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा पुस्तकालय के घंटा समय खुलने और बंद होने का समय पर जोर देता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट ला। आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट ला का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा यहाँ पे देख लीजिए पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम, यानी कहने का मतलब है कि किस नियम में, आप बतलाइएगा कि किस नियम में पुस्तकालय के घंटे और समय खुलने और बंद होने का समय पर जोर देता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट ला। आगे देखिए यहाँ पे 109वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठों के दायित्व के बारे में बात करता है। चलिए अच्छा प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के दायित्व के बारे में बात करता है। तो याद रखिएगा सेकंड ला। सेकंड ला में किसकी बात हो रही है, तो याद रखिएगा पुस्तकालय के कर्मचारियों के पाठकों के दायित्व के बारे में सेकंड ला बात कर रही है, याद रखिएगा। चलिए आगे 110वां प्रश्न क्या कह रहा है, मैं आप लोगों को पूरा कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि आप लोगों को पूरा समझा दें और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। बस हमारे चैनल पर आप बने रहें, मैं आप लोगों को 7500 प्लस क्वेश्चन मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा एग्जाम आने से पहले, आप हमारे चैनल पे बने रहें। चलिए देखिए 110वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय चयन से संबंधित है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तक चयन से संबंधित है। तो याद रखिएगा सेकंड ला। सेकंड ला में आपसे पूछा जाएगा पुस्तकालय चयन से संबंधित है कौन सा नियम। तो याद रखिएगा सेकंड ला। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न डॉक्टर अमित कुशोर का जो बुक है, इनसे मैं आप लोगों को पूरा करवा दूंगा। चलिए देखिए यहाँ पे 111वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान, कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली यानी ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली ओपन एक्सेस सिस्टम पर जोर देता है। तो याद रखिएगा थर्ड ला। क्या जोड़ता है, तो थर्ड ला याद रखिएगा। आगे देखिए 112वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों का सहायक कर्म में व्यवस्थित करने में बल देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों को सहायक कर्म में व्यवस्थित करने पर बल देता है। तो याद रखिएगा थर्ड ला। आगे देखिएगा 113वां प्रश्न क्या कह रहा है। 113वां प्रश्न देखिए पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवाओं से संबंधित है। आपसे यहाँ पे प्रश्न आएगा कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विस्तार सेवाओं से संबंधित है। तो याद रखिएगा सेकंड ला। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा पुस्तकालय विज्ञान है जिन्होंने पुस्तकों को विस्तार सेवाओं से संबंधित है। तो याद रखिएगा सेकंड ला। चलिए आगे 114वां प्रश्न क्या कह रहा है। 114वां प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के उपकरण से संबंधित है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय उपकरण से संबंधित है। तो सेकंड ला। याद रखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए 115वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम विकलांग और
दृष्टिवाहियों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है, तो याद रखिएगा सेकंड ला। यहाँ पे याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ला है जो पुस्तकालय विज्ञान में विकलांग और दृष्टिवाहनों के लिए सेवाओं पर जोर देती है, तो याद रखिएगा सेकंड ला। क्या तो सेकंड ला किसके लिए काम, सेकंड ला किसके लिए, तो विकलांग और दृष्टिवाहनों के पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है, सेकंड ला याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 116वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम प्रभावी पुस्तक परिसंचरण प्रणाली पर जोर देता है, तो याद रखिएगा फोर्थ ला। क्या है तो फोर्थ ला। चलिए आगे देख लेते हैं 117वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है, तो याद रखिएगा फोर्थ ला। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन खाली लगता होगा कि इसी से बार बार आ रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए आप लोगों को शुरू से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा प्रश्न भाष्य लगता होगा, टफ लगता होगा, लेकिन आपको इससे भागना नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो आपको ऐसा प्रश्न आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जीके जीएस नहीं पढ़ रहे हैं, आप लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, तो लाइब्रेरियन का ही प्रश्न पूछा जाएगा। जीके जीएस तो बाद में भी देख लीजिएगा, लेकिन लाइब्रेरियन पर पूरा फोकस कीजिए, इससे काफ़ी प्रश्न बनने को देखने को मिल सकती है एग्जाम में। आप लोगों को यहाँ पे लगता होगा कि बस यूँ ही खाली फोर्थ ला, सेकंड ला, थर्ड ला प्रश्न आ रही है, लेकिन एग्जाम में देखिएगा तो आपको इसी तरह प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसलिए आप वीडियो छोड़ करके नहीं जाइएगा, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको मैं शुरू से ही आप लोगों को यूनिट 5 तक पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। जैसा भी प्रश्न आए आप लोग क्रैक कर लीजिएगा एग्ज़ाम को, अगर हमारे चैनल पे आप बने रहते हैं तो। अगर आप छोड़ करके जाइएगा, एक वीडियो इधर देखिएगा एक वीडियो उधर देखिएगा, तो टाइम वेस्ट होगा। चलिए ज़्यादा नहीं बतलाएंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो आप कहिएगा कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करवा देंगे। चलिए आप सहयोग कीजिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन ज़रूर पूरा करवा दूंगा। चलिए आगे देखिए, अगर क्लास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम के संदर्भ में सेवाओं की वकालत करती है, तो फोर्थ ला। आगे देखिए 118वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के पुस्तकों के वर्गीकृत व्यवस्थापन यानी क्लासिफाइड अरेंजमेंट पर जोर देता है, तो याद रखिएगा फोर्थ ला। चलिए देखिए 119वां प्रश्न क्या कह रहा है। 119वां प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर देता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो पुस्तकालय नेटवर्क और सीडी रोम पर जोर देता है, तो याद रखिएगा फर्स्ट यानी फिफ्थ ला। याद रखिएगा कौन सा ला, तो यहाँ पे देखिएगा फिफ्थ ला का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा नेटवर्क और सीडी रोम के द्वारा जो पर जोर दिया जाता है वो है फिफ्थ ला। याद रखिएगा। चलिए 120वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है। कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम केंद्रीकृत सूचीकरण पर बल देता है, तो याद रखिएगा फोर्थ ला। चलिए आगे देख लेते हैं 121वां प्रश्न क्या कह रहा है। 121वां प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है, तो याद रखिएगा फोर्थ ला। आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, जितने भी एक ही टाइप का क्वेश्चन है सबको छांट लीजिएगा। जैसे फोर्थ ला में जितनी भी प्रश्न बनता है आप एक तरफ फोर्थ ला लिख लीजिएगा और कौन कौन से हैं आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। जैसे फर्स्ट ला में कौन कौन से हैं कॉपी में नोट्स कर करके याद कर लीजिएगा, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। और जैसे ही यूनिट 1 का 370 प्रश्न होगा वैसे ही मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेंशन न लें, PDF आप लोग को ज़रूर प्राप्त करवा देंगे, आप मेरे पे भरोसा रखिए। चलिए आगे देखिए, अगर आपको 370 पर अगर PDF नहीं चाहिए, अगर क्वेश्चन वाइज यानी 50-50 का ही PDF चाहिए या 100 का ही PDF चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे 122वां प्रश्न क्या कह रहा है। 122वां प्रश्न क्या है, तो कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में पुस्तकों को वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है, तो याद रखिएगा थर्ड ला। आगे देखिए
क्या है, तो 123वां प्रश्न। 123वां प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के आधारों पर बल देती है। क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पाठकों के अधिकारों पर बल देता है। सेकंड ला, याद रखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका प्यार मेरा ही मोटिवेशन का काम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र स्लम एरिया के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देती है। याद रखिएगा, तो सेकंड ला, यानी सेकंड ला से जितने भी प्रश्न बन रही है एक जगह आप लोग नोट्स कर दीजिएगा। देखें यहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में स्लम एरिया पर पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देती है, तो सेकंड ला याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे 125वां प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक होते हैं। एक पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति घटक होते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, द बुक, द रीडर एंड द स्टाफ। याद रखिएगा, द बुक, द रीडर एंड द स्टाफ, याद रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा। चलिए 126वां प्रश्न क्या कह रहा है। 126वां प्रश्न कह रहा है पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय के विकास वृद्धि पर 2 प्रकार की होती है। पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम के अनुसार पुस्तकालय का विकास तथा एवं वृद्धि 2 प्रकार के होती हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी चाइल्ड ग्रोथ एंड अडल्ट ग्रोथ। याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे चाइल्ड ग्रोथ एंड अडल्ट ग्रोथ, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 127वां प्रश्न क्या कह रहा है। 127वां प्रश्न कह रहा है, 127वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। बाल विकास के तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, मतलब सभी, 1 2 3 यानी सभी, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 128वां प्रश्न क्या कह रहा है। 128वां प्रश्न है वयस्क के वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। याद रखिएगा, वयस्क के वृद्धि से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। कौन सा हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी, याद रखिएगा। ए, बी और सी यानी तीनों आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे 129वां प्रश्न क्या कह रहा है। 129वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के बालक और वयस्क के विकास की चर्चा करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो पुस्तकालय के बालक और वयस्क यानी बालक और वयस्क दोनों पर विकास पर चर्चा करता है। कौन सा, तो याद रखिएगा, द लाइब्रेरी इज ए ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म 5th, याद रखिएगा। चलिए छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन के साथ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, फिर से पढ़ देते हैं, समझ में आ जाएगा। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के बालक और वयस्क के विकास की चर्चा करती है, तो आंसर हो जाएगा डी, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म 5th, याद रखिएगा। चलिए 130वां प्रश्न क्या कह रहा है। CD रोम पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम की व्याख्या करती है। CD रोम पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम की व्याख्या करता है, तो 5th ला, याद रखिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत है कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग की वकालत करता है। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा स्रोत है कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल के उपयोग की वकालत करता है, तो 5th ला, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 132वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि पुस्तकालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकती है। चलिए टॉपिक वाइज यूनिट 1 में दिया हुआ प्रश्न जितने भी हैं मैं आप लोगों को क्लियर करवा देंगे, बस धैर्य रखें, हमारे चैनल पे बने रहें। मैं पूरा आप लोगों को यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक प्रश्न क्लियर करवा देंगे। चलिए आगे देखिए, पुस्तकालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी, याद रखिएगा। पब्लिक, एकेडमिक एंड स्पेशल लाइब्रेरी, याद रखिएगा। पुस्तकालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, मैं फिर से बतला देते हैं। एक पब्लिक एकेडमिक हो जाएगा,
एंड स्पेशलिस्ट लाइब्रेरी, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 133वां प्रश्न क्या है। कह रहा है 133वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक पुस्तकालय जो जनता द्वारा और जनता के लिए चलाया जाता है, एक पुस्तकालय जो जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है उसे पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है, याद रखिएगा। कौन सा पब्लिक लाइब्रेरी किसको कहेंगे? पब्लिक लाइब्रेरी किसको कहेंगे? हम उसे कहेंगे जो जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है, उसी को पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए 134वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। यूनेस्को द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था? 1949 ईस्वी में, याद रखिएगा। यूनेस्को के द्वारा पहला सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। आपसे प्रश्न अगर पूछेगा कि सार्वजनिक यानी कहें आपसे पूछा जाएगा कि पहला सार्वजनिक पुस्तकालय की घोषणा पत्र कब तैयार किया गया था, तो याद रखिएगा 1949 में। 1949 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा यूनेस्को के द्वारा। चलिए आगे 135वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि आईफा के सहयोग से यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया था? फिर से प्रश्न पढ़ देते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि इफ्ला क्या है? इफ्ला के सहयोग से यूनेस्को द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो 1972 से 1994 में संशोधित किया गया था। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इफ्ला के सहयोग से किस वर्ष से सार्वजनिक पुस्तकालय में मैनुअल का संशोधन किया गया था, तो 1972 से 94 में, याद रखिएगा। किसके द्वारा यानी किसके सहयोग से? तो ये इफ्ला के सहयोग से किसके द्वारा? तो यूनेस्को के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 136वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि यूनेस्को और IFLA क्या बोल रहा है कि यूनेस्को और IFLA द्वारा नया सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र नवीनतम किस वर्ष पेश किया गया है? तो बतलाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 27 जुलाई 2022 को। कब? तो 27 जुलाई 2022 को। प्रश्न फिर से पढ़कर बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। यूनेस्को और IFL द्वारा नया सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र यानी नवीनतम किस वर्ष पेश किया गया था? तो याद रखिएगा जुलाई 2022 ईस्वी को, 27 जुलाई 2022 ईस्वी को। चलिए 137वां प्रश्न देख लेते हैं। किस प्रकार के पुस्तकालय को पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है? किस प्रकार के पुस्तकालय को पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है? तो पब्लिक लाइब्रेरी को, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस पुस्तकालय को पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तो याद रखिएगा पब्लिक लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है? तो पीपुल्स यूनिवर्सिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं 138वां प्रश्न क्या है। 138वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकती है। मैं फिर से प्रश्न पढ़कर बतला देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए देख लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि शैक्षणिक पुस्तकालय, सबसे पहला पूछा जाएगा कि शैक्षणिक पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शैक्षणिक पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो बतला देते हैं। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, याद रखिएगा। शैक्षणिक पुस्तकालय 3 प्रकार के होते हैं। एक स्कूल होते हैं, दूसरा कॉलेज होते हैं और तीसरा यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी होते हैं। चलिए आगे 139वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कह रहा है विद्यालय पुस्तकालय के मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा क्या है? तो प्रोमोटिंग रीडिंग हैबिट, याद रखिएगा। प्रोमोटिंग रीडिंग हैबिट, याद रखिएगा। प्रश्न क्या है फिर से बतला देते हैं। विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य, विद्यालय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा प्रोमोटिंग रीडिंग हैबिट, याद रखिएगा। चलिए आगे 140वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जाता है। क्या बोल रहा है कि विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, हाई
पुस्तकालय विद्यालय और किसको, तो हायर सेकेंडरी। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न अच्छा है, प्रश्न देखने को मिल सकती है लाइब्रेरियन एग्जाम में। विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि विद्यालय पुस्तकालयों को कितने यानी किस स्तर पर विभाजित किया गया, तो याद रखिएगा प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय याद रखिएगा पहला, दूसरा माध्यमिक पुस्तकालय विद्यालय याद रखिए, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय याद रखिएगा, तीसरा हाई पुस्तकालय और हायर सेकेंडरी पुस्तकालय यहाँ पे होगा। याद रखिएगा किसके किसके लिए, तो फिर से बतला देते हैं क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाती है। प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, हाई स्कूल पुस्तकालय और हायर सेकेंडरी पुस्तकालय को विभाजित किया गया। याद रखिएगा विद्यालय पुस्तकालय को। आगे देखिए 141वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। किसने कहा कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, तो सीडी देशमुख। याद रखिएगा कौन कहा था, तो सीडी देशमुख। क्या कहा था सीडी देशमुख, उन्होंने क्या कहा था कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। किसने कहा था, तो सीडी देशमुख। किसने कहा था कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, तो याद रखिएगा सीडी देशमुख। चलिए आगे 142वां प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि किस समिति के रिपोर्ट में कहा गया कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यानी कहने का मतलब है कि किस समिति के रिपोर्ट में, यहाँ पे बोल रहा है समिति की बात आई है, किस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, तो याद रखिएगा राधा कृष्णन कम्युनिटी रिपोर्ट। याद रखिएगा कौन सा, तो राधा कृष्णन कम्युनिटी रिपोर्ट। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि राधा कृष्णन कमेटी रिपोर्ट में क्या बात कही गई है, तो याद रखिएगा किस पर रिपोर्ट प्रकाशित की, राधा कृष्णन कम्युनिटी रिपोर्ट में क्या कहा गया, तो याद रखिएगा पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, राधा कृष्णन कमेटी में कहा गया है। आगे देखिए 143वां प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है, तो याद रखिएगा कुलकुता पब्लिक लाइब्रेरी। याद रखिएगा कुलकुता पब्लिक लाइब्रेरी याद रखिएगा। चलिए आगे 144वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुई थी। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना कोलकाता में कब की गई थी, तो 1955 ईस्वी में। याद रखिएगा कब की गई थी, तो 1955 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न बनाकर बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। इसमें 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ है, तो कोलकाता में। कहाँ है, तो कोलकाता में स्थापना की गई थी। कहाँ, तो कोलकाता में स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1955 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए 145वां प्रश्न देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको क्लास कैसा लगता है मेरा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर क्लास को टाइमिंग बढ़ाना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। आपको किसी तरह से दिक्कत परेशानी ना हो, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे, आप लोगों को पूरा समझाने का कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए 145वां प्रश्न देखते हैं। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में किस भवन में संचालित थी। याद रखिएगा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में किस भवन में संचालित थी, तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में। याद रखिएगा कहाँ, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में। याद रखिएगा कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में किस भवन में संचालित थी, तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में। चलिए आगे देख लेते हैं 146वां प्रश्न क्या कह रहा है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय किया गया। याद रखिएगा 1902 ईस्वी में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय किया गया, तो याद रखिएगा 1902 ईस्वी में। याद रखिएगा इंपीरियल में विलय कर दिया गया था। किसको, तो याद रखिएगा पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब विलय कर दिया गया था, कोलकाता की लाइब्रेरी को, तो याद रखिएगा 1902 ईस्वी में। चलिए 147वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 147वां प्रश्न है कि इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1891 में। याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा। 148वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कह रहा है इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोला गया था। इंपीरियल
इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोला गया था? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1903 ईस्वी को। याद रखिएगा 30 जनवरी 1903 ईस्वी को याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मेटकॉफ हॉल में जनता के लिए इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को कब खोला गया था? तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1903 ईस्वी को। चलिए आगे 149वां प्रश्न देख लेते हैं क्या है। देखिए 149वां प्रश्न क्या कह रहा है। 149वां प्रश्न है कि इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी कब घोषित किया गया था? 1948 ईस्वी को। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा इसको। क्या कह रहा है कि इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय लाइब्रेरी कब घोषित किया गया था? तो 1948 ईस्वी में। याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है आपका, यहाँ तक ही हम लोग प्रश्न को समाप्त करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए आज का 150वां प्रश्न देख लेते हैं। जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय सभी भारतीयों के लिए खोला गया था? जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय का भारतीयों के लिए खोला गया था तो वो कब खोला गया? तो 1 फरवरी 1953 ईस्वी को। याद रखिएगा 1 फरवरी 1953 ईस्वी को तत्कालीन शिक्षा मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीयों के लिए खोल दिया गया था। कब? तो 1 फरवरी 1953 ईस्वी को। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही हम लोग समाप्त करते हैं। अभी तक हम लोग 150 वीडियो पूरा कंप्लीट कर 150 प्रश्न हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 50-50 का हम सीरीज लेकर के आए हैं। आज हमारा तीसरा क्लास था 50-50 का। अगर हमारे तीसरे क्लास यानी तीनों नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पे जा करके दोनों देख लें। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। मैं आप लोगों को 7500 प्लस प्रश्न क्वेश्चन पूरा करवा दूंगा लाइब्रेरी का एग्ज़ाम आने से पहले। आप हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।